नमस्कार। पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान। लोकसभा चुनाव में अब कुछ समय बाकी है। बीजेपी या फिर कहें कि मोदी और शाह की सबसे ज्यादा अगर नजर कहीं है तो गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे हिंदी बेल्ट के उन राज्यों पर है जहां बीजेपी मोटे तौर पर क्लीन स्वीप करती है। और विशेष तौर से राजस्थान, जहां पर 2014 में क्लीन स्वीप किया, 25 की 25 सीटें बीजेपी ने जीती और 2019 में भी क्लीन स्वीप किया। ऐसे में कांग्रेस को अगर राजस्थान के अंदर घुसपैठ करनी है, बीजेपी के इस मिशन क्लीन स्वीप को रोकना है, तो क्या रणनीति होनी चाहिए और वो कौन से चेहरे हो सकते हैं जो कांग्रेस को 1, 2, 3, 4, 5 कुछ सीटें निकाल करके देने की स्थिति में हो सकते हैं। क्योंकि कांग्रेस का अगर टिकट वितरण का पैटर्न देखा जाए, 2014 का पैटर्न देख लिया जाए या 2019 का पैटर्न देख लिया जाए, कांग्रेस परंपरागत टिकट वितरण करती है। उन चेहरों को टिकट देती है जो परंपरागत तौर पर टिकट लेते आ रहे हैं, चुनाव लड़ते आ रहे हैं। लेकिन इसके उलट बीजेपी, जो कि इस बार भी बेहतर परफॉर्मेंस करने वाले युवा चेहरे होने के बावजूद करीब 25 से 30% टिकट बदलने जा रही है, वो सिर्फ इसलिए बदलती है कि जनता के माइंड के साथ खेला जा सके। जनता के माइंड के साथ जो थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी पनप रही है उसको खत्म करने की कोशिश की जा सके। और जिन जिन सांसदों के खिलाफ थोड़ी बहुत भी एंटी इनकम्बेंसी है उनको बीजेपी इस बार बदलने जा रही है। भले ही पार्टी नेतृत्व उन सांसदों से खुश है, लेकिन अगर जनता में एंटी इनकम्बेंसी है, सर्वे में उनके खिलाफ अगर रिपोर्टें आ रही है, तो उनको या तो सीट बदली जाएगी या फिर उनको सरकार से संगठन में भेजने की रणनीति इस बार चल रही है। और जो राज्यसभा सांसद है जिनके दो टेन्योर पूरे हो चुके हैं, उनको भी इस बार लोकसभा चुनाव में उतारा जाएगा। भले वो कितने भी सीनियर नेता हो, भले कितने ही ग्राउंड के नेता ना होकर के संगठन के नेता हो, सिस्टम के नेता हो, लेकिन उनको इस बार लोकसभा चुनाव लड़ाया जाएगा। ऐसे में कांग्रेस के पास राजस्थान में कौन कौन से चेहरे हो सकते हैं जो कांग्रेस को 1, 2, 3, 4 सीटें दिला सकते हैं, और इसमें राजस्थान में 5 युवा नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। अगर जो कि कांग्रेस का उदयपुर के अंदर चिंतन शिविर हुआ था, जो उदयपुर डिक्लेरेशन था जिसमें यह बात कही गई थी कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा टिकट दिया जाएगा, नए चेहरों को मौका दिया जाएगा, 50-50 के फॉर्मूले पर काम किया जाएगा। और अगर उसको देखते हुए कांग्रेस इस बार राजस्थान में, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा, सुखजिंदर सिंह रंधावा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली 1 फरवरी से लगातार एक लोकसभा जा रहे हैं। पहले बीकानेर गए, फिर बाड़मेर गए, फिर जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में, फिर नागौर, शेखावटी की अलग अलग सीटें घूम रहे हैं। वो 2 दिन बिता रहे हैं एक सीट पर, सिर्फ इसलिए कि ग्राउंड की रिपोर्ट तैयार की जा सके। जो विधानसभा चुनाव में गलतियां की, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा और सुखजिंदर सिंह रंधावा बीकानेर में दोनों नेताओं ने यह कहा कि हम विधानसभा चुनाव में कई नेताओं के टिकट काटना चाहते थे लेकिन टिकट नहीं काट पाए, हम स्टैंड नहीं ले पाए, इसकी वजह से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। बाद में जब बाड़मेर पहुंचे, उनसे मीडिया ने सवाल किया कि क्या आप सचिन पायलट और अशोक गहलोत पर सवाल उठा रहे हैं जिनके फैसलों के खिलाफ आप स्टैंड नहीं ले पाए, तो उनको वहां पर गोविंद सिंह डोटासरा को सफाई देनी पड़ी कि हम किसी पर सवाल नहीं उठा रहे, बल्कि हम खुद का कह रहे हैं कि हम एक स्टैंड नहीं ले पाए, हम पुराने लोगों का मोह नहीं छोड़ पाए, जिस वजह से टिकटों में कुछ ऐसे फैसले लेने पड़े, पुराने चेहरों को ही रिपीट करना पड़ा और पार्टी को 10-20 सीटों के अंतर से सत्ता से बाहर होना पड़ा। अब इस बार के अगर 5 उन चेहरों की, युवा चेहरों की बात करें जो कांग्रेस को राजस्थान की 25 में से 5 सीटों पर मजबूत फाइट दे सकते हैं, और हो सकता है वो 5 सीटें कांग्रेस की झोली में चली भी जाए। पहला नाम है कोटा लोकसभा से, जहां पर ओम बिरला वर्तमान में सांसद है, जो लोकसभा स्पीकर है। 2014 में पहली बार सांसद बने थे, 2019 में दूसरी बार बने। कोटा का अगर जातीय गणित देखा जाए तो एससी के 20% वोटर हैं, एसटी के 13% वोटर है और 12.7% वोट मुस्लिम वोटर होता है यहां पर। और 2018 जो पिछले विधानसभा चुनाव थे जब कांग्रेस सत्ता में आई थी, उसको और 2023 जब सत्ता से बाहर हुई, वोट परसेंट को कन्वर्ट किया जाए, क्योंकि हमने इन 5 लोकसभा सीटों को सेलेक्ट करते समय 2018 और 2023 जब कांग्रेस सत्ता में आई और जब कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई, तब इन लोकसभा क्षेत्रों में मिलने वाले वोट शेयर में कांग्रेस का वोट शेयर कितना रहा, इसको भी देखा है। 2018 में जब कांग्रेस सत्ता में आई थी तब कांग्रेस को कोटा लोकसभा क्षेत्र में 44.9% वोट मिले थे, और इस बार जब वो सत्ता से बाहर हुई है, बावजूद इसके उसका वोट शेयर बढ़ा है। और कोटा लोकसभा क्षेत्र में आने वाली 8 सीटों में से 4 बीजेपी के पास है, 4 कांग्रेस के साथ। और इस गणित को देखते हुए अगर युवा चेहरे के तौर पर जो पीपलदा से वर्तमान में विधायक है चेतन पटेल कोलाना, अगर उनको टिकट देते हैं तो कांग्रेस के लिए यहां मजबूत फाइट बीजेपी को दी जा सकती है। दूसरी सीट अलवर, जहां से बाबा बालकनाथ लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में उतरे, मुख्यमंत्री के फेस के तौर पर थे, फिर उनको गृह मंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया, हालांकि उनको मंत्री बनाया ही नहीं गया है। उनके विधायक बनने से फिलहाल लोकसभा की सीट खाली है। अलवर के अंदर चूंकि एससी के 17.8% वोट है,
एसटी के 5.8 है और मुस्लिम वोट 18.3% है। अगर इस बकेट को देखा जाए, जो कि एक कांग्रेस का मूल वोटर माना जाता है, और भगवा फेस फायरब्रांड नेता बाबा बालकनाथ जैसा चेहरा होने के बावजूद कांग्रेस ने 2018 में जब सत्ता में आई थी तब 33.3% वोट इस अलवर लोकसभा क्षेत्र की जो 8 विधानसभा सीटें हैं उसमें हासिल किया था। लेकिन इस बार कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई, लेकिन अलवर लोकसभा क्षेत्र में आने वाली 8 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस का वोट शेयर तेजी से बढ़ा है और 46.07% इस बार कांग्रेस का वहां पर वोट शेयर रहा है। और अगर इन 8 सीटों की भी बात करें तो बीजेपी के पास में बाबा बालकनाथ जैसा एक सीएम पद का दावेदार, जिसको पब्लिक सीएम प्रोजेक्ट कर रही थी, वो होने के बावजूद इन 8 सीटों, बाबा बालकनाथ के लोकसभा क्षेत्र की 8 में से 5 सीटें कांग्रेस ने जीती है। बीजेपी के पास सिर्फ 3 सीटें, लिहाजा कांग्रेस के पास यहां पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। और ऐसे में अगर ललित यादव, जो कि मुंडावर से इस बार विधायक बने हैं, उनको अगर यहां से टिकट दिया जाता है तो कांग्रेस के लिए एक अच्छी फाइट या इजी हो सकता है, क्योंकि भंवर जितेंद्र सिंह यहां पर लगातार चुनाव लड़ रहे हैं, वो पुराने चेहरे हो चुके हैं, रिपीट चेहरे हो चुके हैं, और उनमें जब कोई चेहरा कंटिन्यू चुनाव लड़ रहा होता है और 1-2 बार चुनाव हारता है तो उसमें इस बात की कैपेसिटी नहीं रहती है कि वो जनता में हीट पैदा कर सके, माहौल बना सके, विपक्ष को कड़ी टक्कर दे सके। सिंपैथी विपैथी होने में थोड़ा चांस जरूर बनता है, अगर किसी के पक्ष में सिंपैथी होती है थोड़ा बहुत माहौल बन जाता है। तीसरी सीट भीलवाड़ा की, ये गुर्जर बहुल सीट है। अगर आप विधानसभा चुनाव से पहले मोदी के देवनारायण मंदिर को लेकर दौरे देखें, दूसरी सभाएं देखें, तो गुर्जर वोटर को साधने के लिए भीलवाड़ा में पीएम मोदी ने सभाएं की थी। इस इलाके में एससी के 17.1% वोट है, एसटी के 10.7% वोट है, मुस्लिम में 16.8%। ये सारा मिलाकर के 40-45% के आसपास का वोट होता है। और ये भी अलवर की तरह ही इस सीट पर भी 2018 की तुलना में बहुत बड़ा वोट शेयर बढ़ा है 2023 के अंदर, भले कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई है। और यहां की 8 विधानसभा सीटों में से हालांकि इस समय 6 सीटें बीजेपी के पास है, कांग्रेस के पास केवल 1 है। अशोक चांद्रा हिंडोली से जीते हैं, इसके अलावा 1 सीट निर्दलीय के पास है, क्योंकि हिंडोली जो विधानसभा सीट है वो भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के अंदर आती है। बीजेपी के सुभाष बहेरिया यहां पर वर्तमान में सांसद है। और जो वोट शेयर बढ़ा है 33.2% जो 2018 में था, इस बार हो चुका है 38.4%। और ऐसे में अशोक चांद्रा जो हिंडोली से विधायक है, उनको अगर टिकट दिया जाता है, क्योंकि गुर्जर चेहरे के तौर पर, सचिन पायलट के विकल्प के तौर पर अशोक चांद्रा को देखा जाता है, अगर उनको भीलवाड़ा से टिकट मिलता है तो कांग्रेस को यहां पर कड़ी टक्कर मिल सकती है, क्योंकि सुभाष बहेड़िया बहुत ज्यादा पॉपुलर फेस नहीं है। हालांकि उनकी मैथ्स बहुत अच्छी है, उनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, इसी वजह से वो लगातार चुनाव जीतते रहते हैं। दिल्ली लुटियंस दिल्ली का साइलेंट मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, ग्राउंड मैनेजमेंट के साथ साथ। चौथी सीट जयपुर ग्रामीण की, जहां से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ सांसद थे, उनको विधायकी का चुनाव लड़ाया गया झोटवाड़ा से, और वो कैबिनेट मंत्री है, फिलहाल उद्योग मंत्रालय संभाल रहे हैं। और यहां का अगर गणित देखें तो कास्ट इक्वेशन में एससी 15.7% है, एसटी 8.7% है, मुस्लिम 3.4% है। लेकिन एक जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है रूरल वर्सेज अर्बन। सीट का नाम जयपुर ग्रामीण भले हो, लेकिन इसका ज्यादातर वोटर जो है वो ग्रामीण एरिया में 84.4% वोटर ग्रामीण एरिया का है। और जिस झोटवाड़ा सीट पर खुद राज्यवर्धन राठौड़ चुनाव लड़े थे विधायकी का, भले ही वो जीत गए, लेकिन शुरुआती राउंड में वो बहुत पीछे रह गए। तो उसकी कारण यही थी कि शुरुआती राउंड में रूरल एरिया की पेटियां खुली थी, तो रूरल एरिया में राज्यवर्धन राठौड़ का बहुत ज्यादा होल्ड था नहीं। ऐसे में ये जो 8 सीटों वाला जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र, वहां की 5 सीटें बीजेपी के पास अभी हैं, 3 कांग्रेस के पास है। और जिस अभिषेक चौधरी जो एनएसयूआई के पूर्व अध्यक्ष भी है, प्रदेश अध्यक्ष भी है, जिन्होंने झोटवाड़ा के अंदर शुरुआती राउंड में राज्यवर्धन राठौड़ को अच्छी टक्कर दी, अगर उनको लोकसभा में टिकट दिया जाता है तो जो अभिषेक चौधरी के पक्ष में रूरल वोटर जो उनके पक्ष में खड़ा था, और यहां का जो 84.4% रूरल वोटर है, उसको देखते हुए एक मजबूत चेहरा हो सकता है अभिषेक चौधरी। और कांग्रेस के लिए एक युवा चेहरे के तौर पर भी है, क्योंकि अगर 4-5 युवाओं को अगर 25 में से टिकट दिए जाते हैं तो जो यूथ कांग्रेस है उसमें एनर्जी बूस्ट किया जा सकता है। जो एनएसयूआई है, जो कि विधानसभा चुनाव में बहुत ज्यादा, ऐसा बताया जाता है, ग्राउंड पर बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं थी, नाराजगी का भाव था अशोक गहलोत को लेकर के एनएसयूआई के अंदर, 5 साल में उनको बहुत ज्यादा सत्ता का बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिला है। लिहाजा अभिषेक चौधरी जयपुर ग्रामीण सीट से एक अच्छा चेहरा हो सकते हैं। दौसा से, जहां पर एससी का 21.1% है, रिजर्व सीट है, ये 21% वोट है यहां पर, एसटी 25.9%, करीब 26%, और मुस्लिम यहां पर 2-2.5% है। यहां की भी रूरल आबादी ज्यादा है, 88.6% है। यहां की 8 सीटों में से 5 सीटें बीजेपी के पास है, 3 सीटें अभी कांग्रेस के पास है। लेकिन जो जसकौर मीणा वर्तमान में लोकसभा की सांसद है, वहां पर वो बहुत ज्यादा पॉपुलर फेस नहीं है। किरोड़ीलाल मीणा के साथ उनकी लगातार अदावत चलती है, जिसकी वजह से उनको कई बार विरोध भी झेलना पड़ा।
एक टाइम था जब जसकौर मीणा को पार्टी भी थोड़ा बहुत फ्रंट मोर्चे पर रखती थी महिला चेहरे के तौर पर, लेकिन अब पार्टी भी उनको पूरी तरह से धकेल चुकी है। ऐसे में जब बीजेपी दौसा लोकसभा क्षेत्र में डिलेमा की स्थिति में है, वैसे में अगर नरेश मीणा जो राजस्थान यूनिवर्सिटी से निकला हुआ चेहरा है, विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह से उन्होंने अकेले दम पर बिना सरकार के सहयोग के कांग्रेस का फेस होने के बावजूद, जिनको प्रमोद जैन भाया के इशारे पर ऐसा आरोप लगाया जाता है कि गिरफ्तारियां वगैरह सब हुई थी, एक जो हाइप क्रिएट की थी, उसको देखते हुए अगर नरेश मीणा को दौसा लोकसभा क्षेत्र से अगर कांग्रेस टिकट देती है तो ये उनके लिए एक तुरुप का इक्का साबित हो सकता है दौसा सीट पर। तो ये वो कांग्रेस के 5 युवा चेहरे हैं जिनको अगर 25 में से 5 सीट अगर कांग्रेस ये युवा चेहरों को टिकट देती है तो इन 5 सीटों का जो गणित है वो उस लिहाज से कांग्रेस के लिए यहां पर सीटें जीतना आसान हो सकता है। जिस तरीके से लगातार 25 की 25 सीटें 2014 और 2019 में हारी, उसको देखते हुए साथ ही साथ जो युवा मोर्चा है, जो एनएसयूआई है, उसमें भी एक एनर्जी बूस्ट का काम करेगी। ये 5 सीटें, एक बैलेंस बनेगा युवा और पुराने अनुभवी चेहरों के बीच में। एक उदयपुर डिक्लेरेशन जिसकी राहुल गांधी बार बार बात करते हैं, वो सिद्धांत जिनकी राहुल गांधी बार बार बात करते हैं कि हमें युवाओं को आगे बढ़ाना है, वो एक पॉजिटिव मैसेज जाने की होगी। और जो इन 5 युवा चेहरों का जो सपोर्टर बेस है वो पूरी तरह से इलेक्शन में जुट जाएगा, लिहाजा पूरे स्टेट में एक माहौल बनाने में एक बड़ी मदद मिल सकती है। इन 5 सीटों को लेकर के, इन 5 चेहरों को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर के पॉलिटिकल पंचायत की कवरेज यूं ही जारी रहेगी। नमस्कार।